नमाज के बाद शब्द के बारे में बात करना चाहते हैं। नमाज शब्द की कहाँ से लिया गया है और कैसे ये प्रवेश कर गया। वस्तुतः नमाज शब्द न तो उर्दू का शब्द है और न अरबी का शब्द है, लेकिन भारत के मुसलमानों में, आई थिंक भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता होगा और देशों में शायद नहीं होगा, क्योंकि उर्दू में इस शब्द का मतलब होता है इबादत, और अरबी में शायद मैं समझता हूँ सल्ला करके कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं पूरी तरीके से नहीं जानता। तो ये न उर्दू में है न उसमें है, तो ये शब्द संस्कृत में है ऐसा सभी लोग मानते हैं और इसका कारण भी बताते हैं, और मौलवी लोग भी, मुस्लिम स्कॉलर भी इस बात से सहमत हैं कि ये नमाज शब्द मूलतः संस्कृत का ही शब्द है। तो कैसे है उसकी व्याख्या करते हुए लोग बताते हैं कि वो दो शब्द हैं, नम और अज। नमाज को जब आप तोड़ेंगे तो नमः अज आएगा। नमः का मतलब होता है संस्कृत में नमन करना, जैसे नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते, नमहते, आपको नमस्कार, ते मतलब नमस्कार, आपको आपको नमस्कार। तो इस तरीके से नमन का मतलब किसी के सामने झुकना, ये नम का मतलब होता है। दूसरा इसमें नमा हो गया और प्लस अज है। अज का मतलब जो जन्म से संबंधित है, और मतलब नहीं, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है। तो जिसका जन्म नहीं होता तो वो वेदों में तो ब्रह्म को ही कहते हैं अजन्मा। वेद सबसे पुराना वो कॉन्सेप्ट है, तो सनातन धर्म में उसको कहता है अजन्मा। उस परमात्मा का जन्म नहीं हुआ, स्वतः प्रकट है, तो अजन्मा है। और यहाँ पर भी जो अल्लाह शब्द है उसको भी मतलब ये है कि उस अजन्म या उस परमेश्वर या उस सुपर पावर के आगे हम झुकते हैं, अपना सर झुकाते हैं, माथा टिकाते हैं। तो वह नमाज शब्द हो गया, नमा अज। तो ये शब्द नमाज शब्द हुआ। और नमाज शब्द कैसे इस्तेमाल हुआ ये मालूम नहीं कि मुग़ल पीरियड में ये एक मिक्स भाषा के हुआ, या पारसी पर्शियन से उधर से होता हुआ आया, या तुर्की से आया। मतलब तो जैसे कि उर्दू शब्द है, तो लगता भी है कि उर्दू शब्द से ही आया हुआ होगा, क्योंकि उर्दू शब्द जो है वह तुर्की से आया हुआ शब्द है। और उर्दू शब्द का वास्तविक मतलब तुर्की में जो है फौज है या लश्कर है, उसके शिविर, कैंप को कहते हैं। एक उर्दू शब्द उसमें तुर्की में बाजार को भी कहते हैं। तो बाजार, तो जो फौज के भारत जो आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण, तो उसमें यहाँ के लोग भी कन्वर्ट किए, मुस्लिम हुए तलवार से, जिस चीज़ से भी हुए। तो वो फौज के जो शिविरों में जो रहने वाले थे उनकी भाषा विदेशियों और इधर के लोगों, पर्शियन, अरबिक सब मिक्स होकर के एक नई भाषा बनी। उस भाषा का नाम उर्दू कहते हैं। उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, ज़्यादा अरबी के शब्द हैं। तो एक नई भाषा जन्मी। तो उसमें मुझे लगता है कि जब वो भी जब जाते होंगे इबादत करने, तो शायद उन्होंने नमाज कह दिया, उसमें संस्कृत के भी लोगों ने कन्वर्ट किया था। बहुत से विद्वानों मजबूरन करना पड़ा था, तो शायद नमाज समझाया। या अकबर के पीरियड में उनके नवरत्न थे, बड़े बड़े विद्वान अकबर के पीरियड, पता नहीं किधर से आए, ये मुझे नहीं मालूम है। मुझे ऐसा अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उर्दू शब्द का मतलब भी मैंने बताया कि उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है, तुर्की से आया हुआ शब्द है। तो नमाज शब्द संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत है। ये मुस्लिम विद्वान भी इस बात को